So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से कुछ टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। मुझे उम्मीद है अब तक जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी और आपने घर पे उनको एक बार रिवाइज किया होगा। आज की क्लास में बात करेंगे लेंस की क्षमता के बारे में, यानी पावर ऑफ लेंस के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि लेंस की क्षमता क्या होती है। यहाँ से एग्जाम में लगभग हर साल जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको हम रिलेट करेंगे अपनी डेली लाइफ में होने वाले जो भी फिनोमिनाज है उनसे। तो इसको डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे कि लेंस की क्षमता को यानी पावर ऑफ लेंस को हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस क्या होती है? क्वेश्चन मार्क। आंसर में हेडिंग पुटअप करेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से हमारा मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, लेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। जरा ध्यान से समझेंगे इस बातों को। एक ये लेंस है और एक ये लेंस है, ठीक है। दो अलग अलग हमारे पास यहाँ पर लेंस है। लेंस के पास एक मुख्य अक्ष होता है, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर ओ बोलते हैं। ये इस लेंस का जो फोकस है वो इस तरफ होता है, इस लेंस का फोकस इस तरफ होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर वाला लेंस उत्तल लेंस है, नीचे वाला लेंस अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है? ये है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और ये है अवतल यानी कि कॉनकेव लेंस। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेंस की क्षमता से हमारा क्या मतलब होता है? डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था यदि मुख्य अक्ष के समांतर इस लेंस पर कुछ किरणें आपतित हों तो ये क्या करता है? ये इन किरणों को ऐसे ऐसे अपवर्तित कर देता है, यानी रिफ्रैक्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस के पृष्ठ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर कुछ किरणें आपतित हों तो ये क्या करता है? ये इनको इस तरीके से बाहर की तरफ भेज देता है। जब हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो ये इस एफ बिंदु पर आकर मिलती हुई दिखती है हमें, ठीक है। ये बात समझ में आई है ना? इसको हमने बोला था कन्वर्ज और डाइवर्ज। इसको हमने क्या बोला था? कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर, है ना। तो उत्तल लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है, मतलब अभिसारित करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारित करना यानी कि कन्वर्ज करना। और अवतल लेंस अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित यानी कि डाइवर्ज करता है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है? अभिसारित करता है, कॉन्वर्ज करता है। उसके ऊपर जो हम लाइट रेज डालेंगे उनको, प्रकाश किरणों को, और अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित करता है अवतल लेंस। बात समझ में आई?
ये कितना अभिसारित या कितना अपसारित करेंगे, कितना अभिसारित या कितना अपसारित करेंगे। मतलब सपोज एक दूसरा लेंस है जिसके ऊपर मैंने प्रकाश किरणों को ऐसे डाला, समांतर डाला, और उसने ऐसे इसको अभिसारित कर दिया, है ना, या फिर दूर अभिसारित कर दिया। क्या क्षमता होगी, कितना ये अभिसारित या कितना अपसारित कर पाएंगे इन प्रकाश किरणों को, इसे ही हम इस लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या बात बोली, किसी लेंस की वो क्षमता जो कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित या अपसारित कर पाए, उसे हम उस लेंस की क्षमता कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसे नोट डाउन करेंगे, इस डेफिनेशन को लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें हम लिखेंगे किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके अलावा इसे P अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल P द्वारा निरूपित करते हैं। अगर कहीं पर P लिखा होगा तो आपको क्या समझना है, उसका मतलब है लेंस की क्षमता नोट डाउन करेंगे इसे, और इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हम D से लिखते हैं, डायोप्टर होता है। ठीक है, क्या लिखते हैं हम इसको? D लिखते हैं। नोट डाउन करेंगे जरा जल्दी से इन सारी बातों को नोट डाउन करें डियर स्टूडेंट्स। चलिए, इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है जब फोकस दूरी को मीटर में लेना है। बात ध्यान रखें, जो चीज यहाँ पर लिखी जा रही है उसका मतलब है फोकस दूरी को आपको किस में लेना है? मीटर में लेना है। मीटर में लेना है मतलब मीटर में ही लेना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता बराबर 1/लेंस की फोकस दूरी, और फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपके पास मीटर जो फोकस दूरी होगी वो सेंटीमीटर में दी हो सकती है, और आप उसे बिना मीटर में चेंज करे ही आप आंसर निकालेंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, फोकस दूरी जो है मीटर में होनी चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप उसे भी गलत ना करें, इसलिए मैं आपको इस बात को बार बार बता रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू 1/f मीटर में। इसके बाद बात करें लेंस की क्षमता, हम समझ गए हैं, P इज इक्वल टू 1/f समझ गए हम। ठीक है,
हमने इसका मात्रक देख लिया, ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक, अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस पर आपसे पूछा जा सकता है, एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। वन डायोप्टर की परिभाषा देखिए। वन डायोप्टर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वन डायोप्टर। वन डायोप्टर की परिभाषा लिखेंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f। f मीटर में रखना है। यदि f की वैल्यू जो होगी 1 मीटर होगी, यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी, तो P बराबर क्या आ जाएगा, 1/1, मतलब 1 डायोप्टर आ जाएगी P की वैल्यू। तो एक डायोप्टर P की वैल्यू कब आई, एक डायोप्टर क्या है, P है। P क्या है, लेंस की क्षमता। तो हम कहेंगे किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाएगी जब उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। तो इसे लिखेंगे, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। अर्थात यदि f बराबर 1 मीटर हो तो P बराबर 1/f से P बराबर क्या हो जाएगा, 1/1, मतलब P बराबर हो जाएगा 1 डायोप्टर। नोट डाउन कर लें जल्दी से। एक डायोप्टर की परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी गई है, एक डायोप्टर की परिभाषा नोट डाउन करेंगे जल्दी से डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने से पहले एक चीज और डिस्कस करेंगे, नोट करके लिखें इस बात को। जब हम चश्मा बनवाते हैं तो उसमें या तो अवतल लेंस लगा होता है या फिर उत्तल लेंस लगा होता है। तो जो अवतल लेंस की क्षमता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बात करें अगर उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की क्षमता
धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। बात ध्यान रखेंगे इसको। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जिन प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, जिन प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं, ये प्रकाशिक यंत्र कौन कौन से होंगे भाई? जैसे कैमरा हो गया आपका, सूक्ष्मदर्शी हो गया ना, माइक्रोस्कोप हो गया, दूरदर्शी हो गया, टेलीस्कोप हो गया, आदि। इनमें क्या होते हैं, एक साथ कई लेंस हमको लगाए होते हैं। तो जो लेंस की कुल क्षमता होती है, वो सभी लेंसों की क्षमताओं का योग होता है, सभी लेंसों के पृथक क्षमताओं का योग। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज हमने किसी एक इंस्ट्रूमेंट में अपने 4 लेंस लगाए हैं, है ना। उसकी क्षमता P1, P2, P3, P4, P5 है। 5 लेंस लगाए हमने, सबकी अलग अलग क्षमता है। सपोज इसकी माइनस है, इसकी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सबकी प्लस है, सपोज इनकी प्लस है, इसकी माइनस है, तो हमको क्या करना है, कुल क्षमता निकालने के लिए इनको ऐड कर देना है। इनको क्या कर देना है, सबको आपस में ऐड कर देना है। ऐड करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस लेंस की कुल क्षमता होगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट है हमारा। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो आंखें हमारी करेक्ट की जाती हैं, आंखों को ठीक किया जाता है, उसमें हमें संशोधी लेंस लगाते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पर और फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे इस पर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा गया है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर एक, और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ा था। क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार, और इस क्वेश्चन को हमने अभी अभी पढ़ा था, है ना। आप स्पष्ट शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो इस टॉपिक से पूछा जाता है, वो कुछ इस प्रकार है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले, 2 मीटर फोकल लेंथ वाले किसी 2 मीटर फोकस दूरी वाले, 2 मीटर फोकल लेंथ वाले किसी अवतल लेंस की कॉनकेव लेंस की क्षमता ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में, और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप सोच के देखें, जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप कहेंगे क्वेश्चन बहुत क्या है, इजी है। क्वेश्चन में हमसे लेंस की क्षमता की बात की गई है,
तो लेंस की क्षमता में हमने एक फॉर्मूला देखा है डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने क्या देखा है, हमने एक फॉर्मूला देखा है अभी अभी, P इज इक्वल टू 1/f। किसी लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू क्या होगी, 1/f होगी, जिसमें कि मुझे फोकस दूरी लेनी है लेंस की मीटर में। ये बात जरूर ध्यान रखें, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। मीटर में मुझे क्या करनी है, फोकस दूरी लेनी है। क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार मुझे दिया है, क्या दिया है, अवतल लेंस है एक, अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी, उसकी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज कितना है, 2 मीटर है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 2 मीटर। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारे दिमाग में सारी बातें चलनी चाहिए जो हमने पीछे पढ़ी है। अभी अभी मैंने आपसे बताया था कि जब जब हम फोकस दूरी लिखेंगे, चाहे उत्तल लेंस की चाहे अवतल लेंस की, तो एक बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो हम ये बात जानते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाएं खुद से, क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसीलिए क्वेश्चन 1 नंबर में आता है और आप लोग गलत कर देते हैं इसे, इसीलिए आपका 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, आप बोलते हैं बहुत आसान क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में, आप इसे जल्दी से करके आगे बढ़ जाते हैं, बट नहीं, इसमें आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है। क्या क्या चीज, एक तो मीटर होना चाहिए और इधर साइन का जरूर ध्यान रखना। अवतल लेंस की फोकस दूरी हो गई, ठीक है, और हमको क्षमता निकालनी है, तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस हमारे लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे हमेशा डिस्कस किया है कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन को अगर समझ के, अगर आप ये 2 बातें समझ गए, ये 2 चीजें आपने लिख दी, तो आगे का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, अब इस लेंस की क्षमता निकालनी है, तो आप इसमें लिखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर -2 मीटर और लेंस की क्षमता P बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सिंस वी नो लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f, जहां की f मीटर में होना चाहिए, बिल्कुल मीटर में हमने चेक कर लिया। अब वैल्यूज पुट अप कर देंगे, वैल्यू क्या है, 1/-2, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/-2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, 1 को जब 2 से भाग करते हैं तो 0.5 आएगा, 0.50 कह लीजिए, ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 0.50, और इसके साथ साथ इसकी एवरी सिंपल 0.5 और डायोप्टर भी हम लिखेंगे इसमें। डायोप्टर लिखना बहुत जरूरी है, डायोप्टर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ नंबर कटेंगे आपके इस क्वेश्चन में, अगर आपने क्या क्या नहीं लिखा तो। अगर आपने एक तो ये मीटर चेक नहीं किया, ये साइन चेक नहीं किया, ठीक है, ये फॉर्मूला सही नहीं लिखा, और यहाँ पर आंसर में अपना यूनिट नहीं लिखा, 4-5 चीजें आपको ध्यान देनी है इस न्यूमेरिकल को करते वक्त। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान था, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए और मैं आपको इसके बेसिस पर एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर होमवर्क से करने के लिए। जल्दी से नोट डाउन करेंगे बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, कई बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकल लेंथ, फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ ज्ञात कीजिए, कॉमा, जिसकी क्षमता यानी
जिसकी पावर कितनी दी हमें, -2.0 डायोप्टर दी है। समझ गए क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन के आगे ये भी लिखा है, यह किस प्रकार का लेंस है, यह किस प्रकार का लेंस है, कैसा लेंस है ये बताइए। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन हमसे दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है, सारी चीजें सेम है। देखिए फोकस दूरी हमें दी है, फोकस दूरी यानी कि f हमें दिया है, गिवन। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ f से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, और ये कितना है नहीं पता हमें। उस लेंथ की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो नहीं पता ज्ञात करनी है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जिसकी क्षमता यानी P कितनी है, -2.0 डायोप्टर है, -2.0 डायोप्टर है। चलिए हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। सिंस वी नो, क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू 1/f होता है। बट अब की बार हमें P थोड़े ना निकालना है, हमें तो F निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, F बराबर हो जाएगा 1/P। ठीक है, F बराबर हो जाएगा 1/P। और जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या होता है, देखो P की वैल्यू कितनी रखनी है, -2.0। ठीक है, जब -2.0 रखेंगे तो ये माइनस क्या चला जाएगा, F के साथ भी माइनस आएगा, है ना, आंसर तो माइनस में आएगा। और 1/2 कितना होगा, 1/2 होगा 0.50। और फोकस दूरी किसमें होती है भाई, मीटर में। तो हमारा आंसर आया डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या आया है, -0.50 मीटर, मतलब आधे मीटर होगी उस लेंस की फोकस दूरी। बात समझ में आई? फोकल लेंथ कितनी होगी लेंस की, 0.50 मीटर। लास्ट में हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, यह किस प्रकार का लेंस है। जैसे ही आपने फोकस दूरी ऋणात्मक देखी, जैसे ही आपने फोकस दूरी क्या देखी, ऋणात्मक देखी, आप समझ गए होंगे यह किस प्रकार का लेंस है। तो आप लिखेंगे चूंकि फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इसीलिए यह कैसा लेंस है, अवतल लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। आंसर तो देखा डियर स्टूडेंट्स, आपने जो चीजें हम क्लास में पढ़ते हैं एग्जाम में वही पूछी जाती हैं, और उनसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बना करके हमें दे दिए जाते हैं। जरूरत है तो बस क्लास को बिल्कुल ध्यान से समझने की, जो छोटी छोटी बातें बताई जाती है उनको दिमाग में रखने की, और खूब सारी प्रैक्टिस की। चलिए इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, देख रहे हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। पूरी कोशिश करने की। जो 2 क्वेश्चन अब तक मैंने कराए उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर पावर का क्षमता का लेंस, संशोधक लेंस, संशोधक लेंस मतलब जिसको हम अपनी आंख में आंख ठीक करने के लिए लगाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आपकी आंख टेस्ट करते हैं, फिर बोलते हैं कि आपकी आंख को ठीक करने के लिए ये लेंस लगाना पड़ेगा इतनी पावर का, है ना। तो एक डॉक्टर है प्लस 1.5 डायोप्टर का आपको एक लेंस रिकमेंड कर रहे हैं। निर्धारित करता है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए,
लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या एक क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है। क्या निर्धारित लेंस, हमको निकालना क्या, फोकल लेंथ निकालनी है। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। देखिए एक और क्वेश्चन मिल गया आपको, और हर बार क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा करके मिल रहा है, अलग तरीके से मिल रहा है। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अपसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब होगा कन्वर्जिंग, और अपसारी का मतलब होगा डाइवर्जिंग। तो आप जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, अभी क्लास को स्टार्ट करते टाइम ही मैंने बताया था। और अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग, तो आप जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये भी क्लास को स्टार्ट करते हुए मैंने बताया था। जल्दी से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा सभी बच्चों से कि सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। 1 मिनट के टाइम में आई होप ये क्वेश्चन हो जाए आप लोगों से। 1 मिनट का टाइम विल बी इनफ। तो जल्दी से अपनी अपनी कोशिश करेंगे सभी बच्चे, जो जो समझ में आ रहा है, जितना समझ आ रहा है उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करें। दिया गया क्वेश्चन पिछले पैटर्न के क्वेश्चन पर ही आधारित है, तो पिछले क्वेश्चन में जो आपको नॉलेज दी गई थी उनको अप्लाई करके आप इसे कर सकते हैं। जल्दी से कीजिए। चलिए 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट हो गया है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। आप सॉल्यूशन देखिए और चेक कीजिए कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया। मैं सॉल्यूशन रख रहा हूँ आपके सामने, तो मैं अपने तरीके से करता हूँ, आप लोगों ने जिस भी तरीके से किया होगा आप मैच करके करने की कोशिश करना। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कोई डॉक्टर क्या करता है 1.5, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है। मतलब हमें दिया है पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो क्षमता दी हुई है हमें वो कितनी दी हुई है, P इज इक्वल टू प्लस का 1.5 डायोप्टर, प्लस का 1.5 डायोप्टर। इस लेंस की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ हमको निकालनी है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ हमको निकालनी है। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी अपसारी, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालने के लिए अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। P इज इक्वल टू 1/f से। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/P। P की वैल्यू पुट अप करेंगे 1/1.5 प्लस का, यहां से पॉइंट हटा यहां लगा, तो ये आएगा F इज इक्वल टू आपका 5 2 10 5 3 15, तो प्लस का आएगा 0.6666 आएगा। इसको मैं 0.67 मीटर कर लेता हूँ, राउंड ऑफ करके 0.67 मीटर कर लेते हैं। ये आई है हमारी फोकस दूरी, ये आई हमारी फोकस दूरी। और बोला गया अभिसारी अपसारी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फोकस दूरी धनात्मक है। फोकस दूरी धनात्मक मतलब कौन सा लेंस है, यह है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस। अतः लेंस जो दिया गया है वो अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग है, अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग है।